नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। AIB 17 के रिज़ल्ट से लेकर के जिन लोगों के रिज़ल्ट विदहेल्ड आ रहे हैं या फिर जिनके रिज़ल्ट रिजेक्टेड आ रहे हैं, ये नोटिफिकेशन उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जा सकें। कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं कि सर रिजेक्टेड कैंडिडेट जो हैं क्या अप्लाई कर सकते हैं ऑल इंडिया बार 17 रीचेकिंग प्रक्रिया के दौरान जो फॉर्म रिलीज़ हुए हैं उनके थ्रू, और रीचेकिंग का प्रोसीजर क्या है ये आप कृपया समझा दीजिए। तो उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो मैं स्पेशली लेकर के आया हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ मैं क्लियर कर सकूँ। AIB 17 में अब तक जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, क्योंकि कभी बार काउंसिल का नोटिफिकेशन कुछ आता है। जैसे कि एक क्वेश्चन और है कि जो कैंडिडेट्स मेरे से कह रहे हैं लगातार क्वेश्चंस भी आ रहे हैं और बार काउंसिल से लोगों ने फ़ोन करके पूछा है कि हमारा तो 40 नंबर के क्राइटेरिया में आ रहा है, हमारे 40 मार्क्स आ रहे हैं, तो भी हमारे फेल क्यों दिखा रहा है रिज़ल्ट में। और कुछ लोगों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में फ़ोन करके, हेल्प डेस्क में फ़ोन करके पता किया है और वहाँ से उनको ये आंसर मिल रहा है कि जो कैटेगरी है, पासिंग कैटेगरी है, वो रिज़र्व कैंडिडेट के लिए 40 और अनरिज़र्व कैंडिडेट यानी OBC कैंडिडेट और जनरल कैंडिडेट्स के लिए 45 मार्क्स का है। तो क्या ये डिटेल मतलब जो है बार काउंसिल के द्वारा ऑफिशियली अनाउंस किए, इसको भी हम पूरी तरीके से देखेंगे अपने इस वीडियो में। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके और जो भी नए नोटिफिकेशन हैं वो सारे आप देख सकें। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि जो रीचेकिंग OMR सीट का जो नोटिफिकेशन है वो क्या कहता है। हम लोग इस नोटिफिकेशन पे हैं। It is notified that applicants for rechecking of OMR seat will be accepted from 5th यानी कि 5 मई से, यानी कल से जो है स्टार्ट हो चुका है और 15 तारीख तक ये मैंने पहले ही अपने वीडियो में बता दिया है, तो इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं वो देख रहे हैं वो सुन लें एक बार कि 5 मई से 15 मई तक आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जो कैंडिडेट रिजेक्टेड कैटेगरी में है क्या वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि लोगों ने मुझसे कमेंट में क्वेश्चंस पूछे हैं। तो देखो, अगर आपको लगता है कि आपका रिज़ल्ट जो है वो एनरोलमेंट नंबर या कुछ ऐसी समस्या हो गई है कि जो फिलिंग है वो आपसे प्रॉपर नहीं है, डबल गोले फिल हो गए, इसकी वजह से रिजेक्टेड हो गया है और आपने अपने आंसर्स की मैच किए हैं, वो 40 मार्क्स के अबव आ रहे हैं एज़ पर प्रीवियस नोटिफिकेशन। और जिन लोगों ने बार काउंसिल से अभी पता किया है, बार काउंसिल ने अचानक ऐसी क्या बात की है कि अचानक से उन्होंने कहा कि अब 45 मार्क्स, ये मेरी प्रॉपर कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं है जो मैं स्टूडेंट से सुन रहा हूँ। जिन्होंने बार काउंसिल के जो रजिस्टर्ड नंबर्स हैं, इन नंबर्स पर जिन्होंने फ़ोन किया है, ये ऑल इंडिया बार की हेल्प डेस्क नंबर है। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग मेल डालो और सब लोग जो है फ़ोन करो कि भैया ये क्या क्लैरिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन किस तरह का। लोग बता रहे हैं कि 45 नंबर जो पासिंग मार्क्स हैं और जिनके 45 नंबर आए हैं, ऐसा नोटिफिकेशन है। तो ये पहले वाले नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन जो 40 नंबर की थी वो क्यों थी? क्योंकि ऐसा है कि कई बार कैंडिडेट्स अपना माइंडसेट ले करके चलते हैं कि भाई 40 नंबर ही पासिंग मार्क्स हैं, तो वो 40 नंबर का जब कर लेते हैं तो कई सारे कैंडिडेट के 40 तो हो गए, फिर वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, तो कि उनके हिसाब से 40 मार्क्स हो गए हैं। और कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो भाई जिनको जो लग रहे थे उन्हें 40 मार्क्स पे पास हो रहे हैं, अब अगर उन्होंने 45 नंबर का कर दिया है तो अचानक बीच में ये चेंज क्यों? अगर क्योंकि एग्ज़ाम का जो सेट पैटर्न है उस पैटर्न पे ही स्टूडेंट चलता है। अगर उसको पता है कि 45 की बाउंड्री मार्क है तो वो 45 के हिसाब से पेपर करके आता, अगर 40 की बाउंड्री मार्क है तो 40 के हिसाब से पेपर करके आता। मुझे लगता है ये इशू जो है ये लंबा जाएगा। अगर जो लोगों के कंसर्न हैं वो ज़रूर अपने ग्रीवेंसेस रेस करें, BCI को जो पुराना नोटिफिकेशन है वो भेजें इस ईमेल आईडी पे, बोले कि सर ऐसा चेंज क्यों हुआ। और मुझे लगता है इससे रिलेटेड भी कोई ना कोई पेटिशन ज़रूर जाएगी अगर इस तरह का कोई हुआ है, क्योंकि ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है वो एज़ पर माई
मेमोरी कि वो 40 नंबर का है और 35 नंबर का है। जो रिजर्व कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 35 और जो अनरिजर्व कैंडिडेट है उनके लिए 40 नंबर का है। तो बीच में ये 45 नंबर वाला जो खेल हुआ है वो क्या है, इसके लिए आपको ज़रूर एक बार काउंसिल से क्लैरिफिकेशन करना चाहिए। जो भी कैंडिडेट जिनको लग रहा है कि वो उनके 40 नंबर सिक्योर हैं और 45 और 40 के बीच में नंबर हैं, उन सब को बार काउंसिल को मेल भेजनी चाहिए और उनको इन हेल्प डेस्क नंबर से संपर्क जरूर करना चाहिए। आप सभी लोग एडवोकेट हैं तो ज़रूर इसकी पिटीशन भी जाएगी, क्योंकि ऐसा बीच में चेंज होना ये अपने आप में बहुत ही अटपटी बात है। तो ये तो था आपके लिए कि भाई ये जो नोटिफिकेशन है उससे रिगार्डिंग बात। अब हम बात करते हैं कि जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे रिलेटेड जो न्यूज़ है कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर रिजेक्टेड, अब देखो OMR सीट तो आपकी चली गई, फॉर्म में आपका रिज़ल्ट भी आ गया, कुछ लोगों का रिजल्ट में विदहेल्ड लिख के आ रहा है और कुछ लोगों का रिजेक्टेड आ रहा है। तो रिजेक्टेड अगर माइनर मिस्टेक से वो आपको लगता है कि कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो गई हैं, या अगर आप पास भी हो रहे हैं लेकिन फिर भी आपका रिज़ल्ट रिजेक्टेड आ रहा है, तो वो लोग, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था, वो लोग भी ज़रूर ये रीचेकिंग प्रोसेस के थ्रू जाएं और अपना रिज़ल्ट रीचेक करवाएं, ताकि आपका जो पैसा है दोबारा AIB 18 के लिए वो बच जाए, क्योंकि वो अमाउंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 200। तो आप 200 खर्च कीजिए और 200 खर्च करके आप रीचेकिंग पे ज़रूर जाइए। अगर आपको लगता है कि आप पासिंग की कैटेगरी में हैं, वो सारे लोग वो ज़रूर रीचेकिंग प्रोसेस पे जाएं एज़ पर माई सजेशन। तो 5 से लेके 15 तारीख तक आप जो है अपना रिज़ल्ट रीचेकिंग पे दे सकते हैं। यहाँ पे जो ये 2 नोटिफिकेशन, अब जो रीचेकिंग वाले हैं तो रिजेक्टेड वाले भी रीचेकिंग में जा सकते हैं, रिजेक्टेड कैंडिडेट भी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें देखो नोटिफिकेशन में भी एक द एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग ऑफ OMR सीट जो है 5 से 15 तारीख तक की विंडो है AIB 17 की। आप इस 15 तारीख तक ज़रूर अपना रिज़ल्ट रीचेक करा लें। रीचेकिंग का जो अपडेट होगा वो आपकी, जैसे रिज़ल्ट रीचेक होगा, रीचेक करने के बाद जो भी अपडेट होगा आपका जो रिज़ल्ट होगा वो सीधा आपकी ईमेल आईडी पर पोस्ट कर दिया जाएगा। अब रीचेकिंग का प्रोसीजर क्या है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके पहले सेकेंड फेज़ जो रीवैल्यूएशन जो है उसका जो ओपन होगा, who will not yet uploaded their enrollment certificate by 15/5/2023 by different notification। देखो ये साफ साफ लिखा है कि देखो जिन लोगों में, एक तो हो गया जिन लोगों का रिजल्ट रिजेक्टेड आ रहा है या जो फेल्ड कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो रीचेकिंग के प्रोसेस पे जाएंगे। अब सेकेंड कह रहा है इस नोटिफिकेशन में कि जो लोग जिनका रिज़ल्ट विदहेल्ड आ रहा है, यानी कि जो रिज़ल्ट जिनके विदहेल्ड आ रहे हैं, कुछ एनरोलमेंट नंबर जिन्होंने गलत लिख दिया है उनका, या फिर कुछ ऐसा जो कि एनरोलमेंट नंबर से संबंधित जो जिन्होंने अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं अपलोड किया है उनका रिज़ल्ट विदहेल्ड आ रहा है, तो उनको क्या करना है, तो उनको भैया सबसे पहले जाना है एप्लीकेशन ID अपनी निकालनी है। जिस एप्लीकेशन ID की हेल्प से आपने लॉगिन करके रिज़ल्ट देखा है वही एप्लीकेशन ID आप फिर से लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अपना जो है एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आप अपलोड कर देंगे। कैंडिडेट हु हैव नॉट येट अपलोडेड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट बाय 15/5, तो आप अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट 15 मई तक अपलोड कर दीजिए। और अपलोड करने के बाद अगर उनको भी रीचेक कराना है तो उनको एक डिफरेंट नोटिफिकेशन आएगा, ऐसा इस नोटिफिकेशन से मुझे क्लियर हो रहा है। सेकेंड फेज ऑफ re-evaluation will open for the candidate who have not yet uploaded their enrollment certificate by 15th May 2023। ठीक है, सेकेंड फेज ऑफ रीवैल्यूएशन उनके लिए ओपन होगा। अभी जो फर्स्ट फेज रीवैल्यूएशन का चल रहा है इसमें उन कैंडिडेट्स, वो सारे कैंडिडेट्स जाएंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन ये उठ रहा था कि सर क्या हमें भी रीचेकिंग के लिए जाना है, तो देखो भाई अगर आपका रिज़ल्ट विदहेल्ड आ रहा है तो आपको सबसे पहले अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है और उस सेकेंड फेज़ की नोटिफिकेशन का वेट करना है। अगर आपका रिज़ल्ट पास आ जाता तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है। उन्होंने साफ साफ लिखा है सेकेंड फेज ऑफ रिवैल्यूएशन विल ओपन फॉर द कैंडिडेट हु हैव नॉट येट अपलोडेड देयर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट बाय 15 मई, यानी उनके लिए रीचेकिंग का ऑप्शन अलग से आएगा जिन्होंने अपना अभी तक जो
नहीं अप्लाई किया, जिन्होंने अभी तक अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया नहीं किया, जिनके एनरोलमेंट सर्टिफिकेट में कुछ इशू आ रहे हैं, वो अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद अगर उनका भी कुछ ऐसा इशू आता है, पास या फेल का, पास हो जाते हैं आप, सब लोग पास ही हो जाएंगे, ऐसी मेरी ईश्वर से कृपा है। और अगर पास इन केस अगर किसी बच्चे का फेल्ड आता है, उसमें भी रीचेकिंग जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद भी, तो उसमें क्या होगा, उसके पास ऑप्शन, उसको दोबारा से एक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद रीचेकिंग का नोटिफिकेशन उनको आएगा। कैंडिडेट हु वांट टू हैव देयर रिजल्ट OMR शीट रीचेक कैन फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन। AIB के वेबसाइट में जाकर के अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं और इसमें रीचेकिंग की जो फीस है वो 200 रुपये बताई गई है। अब देखिए प्रोसेस क्या है, यहाँ पे जाएंगे आप रीचेकिंग वाले में। अब रीचेकिंग वाले में अप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सबसे पहली बार इन्होंने अप्लाई किया था तो इन्होंने यहाँ पे 200 का ऑप्शन नहीं दिया था, अब की बार पहले ही 200 रुपये का ऑप्शन दे दिया था। फॉर्म ही ना देख पाओ आप लोग, तो यहाँ पे 200 रुपये फॉर्म डालिए, ईमेल आईडी डालिए, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालिए, यहाँ पे कैंडिडेट नेम डालिए, कैंडिडेट रोल नंबर डालिए, एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे आप डालेंगे और रीज़न क्या डाला है रीचेकिंग का, वहाँ रीज़न डाल के आप 200 रुपये की पेमेंट कीजिए। पेमेंट करने के बाद आपका 5 तारीख से 15 तारीख के बीच में आप ये पेमेंट जो फॉर्म है पूरी तरह से भर दीजिए। भरने के बाद जो है आपका रिज़ल्ट आपकी मेल आईडी पर आ जाएगा। तो एक तो ये हो गया, जो कैंडिडेट्स रिजेक्टेड हैं वो भी भर सकते हैं। क्वेश्चन था यस, वो भर सकते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ उनका रिज़ल्ट जो है OMR शीट में उन्होंने कोई गड़बड़ी है या कुछ इसकी वजह से रिजेक्ट हुआ है, वो अपना भर दें, उनका रीचेकिंग में आ जाएगा। उनको AIB कम से कम एक रिस्क लेंगे आप, 200 रुपये का रिस्क लेंगे, बड़ा रिस्क नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपको AIB 18 देना पड़ेगा तो फिर से वही फीस, भारी भरकम फीस आपको जमा करनी पड़ेगी, वो एक बड़ा रिस्क है। इसके कंपैरेटिवली आप ये छोटा रिस्क लें और अपना ज़रूर रीचेकिंग प्रोसेस अप्लाई करें। जिन कैंडिडेट्स को लगता है कि हाँ वो उनका 40 नंबर है या वो 40 नंबर का, जो देखो जिनको लगता है 40 नंबर वो भी एक बार डाल दें, क्योंकि जो इनिशियल नोटिफिकेशन वो 40 की है और वो फेल्ड कैंडिडेट्स हैं, तो रीचेकिंग डालें और रीज़न डालें कि जो रीचेकिंग में है ये 40 मार्क्स क्राइटेरिया है BCI का, और इसी क्राइटेरिया के तहत उन्होंने आंसर की मैच किए, उनके 40 मार्क्स आ रहे हैं, इस हिसाब से वो पास्ड होने चाहिए। और ऐसा रीज़न डाल के आप अप्लाई ज़रूर करें। और इनके, क्योंकि ये जो केसेस हैं, जो ये मुद्दा बड़ा बनेगा तो ज़रूरी ये चीज़ सुनी जाएगी और ये जो कैंडिडेट्स हैं ये सारे पास डिक्लेयर होने चाहिए। जो भी इनका ये 45 नंबर का जो मैं सुनने में आ रहा है, ये बिल्कुल एकदम गले से नहीं उतर रहा है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है ये पहले 40 मार्क्स की है एज़ पर माई नॉलेज। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर आप लोग करेक्ट कीजिएगा, लेकिन जो मेरी नॉलेज है उस नॉलेज के हिसाब से जो मैंने इनिशियल वीडियोस बनाए हैं और जो भी मैंने स्टार्टिंग में डाले हैं कि जो कैंडिडेट्स और जो भी बार काउंसिल की नोटिफिकेशन आई है वो भी नोटिफिकेशन आप लोग रेफरेंस दे सकते हैं और आप लोग अपना जो है रीचेकिंग का सबसे पहले तो अप्लाई कर दी। तो रिजेक्टेड कैंडिडेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और फेल्ड कैंडिडेट तो डेफिनेटली अप्लाई करेंगे। अब आ जाते हैं विदहेल्ड पे। विदहेल्ड जिनका हो गया वो क्या कर रहे हैं, विदहेल्ड वाले जो हैं अपना जो है नॉर्मल जैसे लॉगिन करते हैं वैसे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद अपना जो है फॉर्म जो है वो सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप जो है अपना जो है जो भी फॉर्म है वो सबमिट करके सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो है स्टेट बार काउंसिल का, वैसे तो बार काउंसिल ने कई बार कहा था कि एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपको देना है, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया है। तो वो लोग ज़रूर अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दें और उनके रीचेकिंग का, जैसा कि मैंने नोटिफिकेशन में पढ़ा है, अगर मैं कहीं पे मुझसे मिस्टेक हुई हो तो आप लोग ज़रूर करेक्ट कीजिए। आप लोग ज़रूर नोटिफिकेशन में कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए कि यहाँ पे सर आपसे कोई मिस्टेक हो गई है। ये बार काउंसिल की डिटेल है, ये नंबर्स हैं बार काउंसिल के, आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पे, तो आप संपर्क कीजिए और पूछिए आपसे जो भी विदहेल्ड से रिलेटेड और कोई अगर आपकी क्वेरी है तो वो भी आप एक बार ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर अगर हमने एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया है और तो क्या हमें दोबारा से ये रीचेकिंग वाला जब ज़रूरी है भरना, या फिर क्योंकि हमारे लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हमारा विदहेल्ड आ रहा है तो हमें एनरोलमेंट सर्टिफिकेट बार काउंसिल का जो है स्टेट बार काउंसिल का है वो सबमिट करना, अपलोड करना और हम कर देंगे तो हमारा हो जाएगा। तो ये सारे आई गेस मैंने डाउट्स आपके क्लियर कर दिए हैं।
फिर भी अगर कोई एक्स्ट्रा डाउट्स आपका रहता है तो आप ज़रूर मुझसे कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और आप ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उसको ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगा। एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल में नए हैं वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई नोटिफिकेशन वो आपको समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।